हरे कृष्णा। चंद्र शाखा न्याय एक ऐसी चीज़ है जिससे शास्त्र बहुत ही सरलता पूर्वक हमें कठिन तत्वों को, जो आध्यात्मिक तत्व हैं, उनको बहुत आसानी से हमको समझा देता है। और ऐसी एक सूचक कहानी है अवधूत ब्राह्मण की, जो श्रीमद् भागवतम में जिसके बारे में चर्चा की गई है। हम इसके पहले भाग में कुछ 24 जो गुरु थे अवधूत ब्राह्मण के, उनमें से कुछ के बारे में हमने चर्चा किया है। आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे जिस गुरु के बारे में जिससे हमको शिक्षा मिलती है, जिससे अवधूत ब्राह्मण ने जो सीखा है, वो है सूर्य। सूर्य आप देखेंगे जितनी भी जल या पानी जैसी चीज़ें हैं, उनको भाप करके अपने ऊपर खींच लेता है और समय आने पर उसको वापस पानी के रूप में दे देता है धरती पे। ठीक उसी प्रकार हमें भी जितनी भी हमारी भौतिक चीज़ें हैं, जिसको हम संग्रह करते हैं, परिश्रम करके जिसको कमाते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए हमको। क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो दरअसल भगवान का है और भगवान की ही सेवा में उसको लगाना चाहिए हमको। और कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारे पास है, हो सकता है आपके पास कोई टैलेंट है या गुण है, तो उसको भी आपको चाहिए कि किस प्रकार आप भगवान की सेवा में उसको लगा सकें, उसके बारे में सोचें। जो भी हमारे पास है उसको लें और वापस भगवान की सेवा में लगाएं। एक और चीज़ जो सूरज से हम सीखते हैं वो ये है कि आप अगर सूरज के प्रतिबिंब को बहुत सारे आईने के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज विभाजित हो गया है। सूरज तो एक ही है, बहुत सारे प्रतिबिंब हैं या रिफ्लेक्शंस हैं सूरज के। ठीक उसी प्रकार आत्मा एक ही है, लेकिन अलग अलग शरीर धारण करता है ये आत्मा। तो ये था सूरज। जो अगला है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से हमें क्या सीख मिलती है? आप देखेंगे चंद्रमा के कई फेज या चरण रहते हैं। पहले एकदम पूर्ण रहता है पूर्णिमा के दिन, और धीरे धीरे छोटा होता है। फिर वो अमावस्या आता है तो लुप्त हो जाता है चंद्रमा, और फिर पुनः धीरे धीरे पूर्णिमा में विशाल गोल आकार धारण कर लेता है चांद। उसी प्रकार हमें ये सीख मिलती है चंद्रमा से कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है, ये जड़ जागतिक जो शरीर है हमारा, ये भी विभिन्न चरण या परिवर्तन से गुजर रहा है। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है, ये क्या क्या है? ये है जन्म, फिर उसके बाद वृद्धि होती है, हम लोग थोड़ा ग्रोथ होता है, थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या होता है? ठहराव आता है, फिर कुछ बाई प्रोडक्ट्स पैदा होता है, फिर उसके बाद थोड़े धीरे डिटोरिएट होता है या जीर्ण होता रहता है शरीर, और फिर मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो ये जो 6 परिवर्तन है, इससे हमको ये समझना है चंद्रमा से कि ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में, आत्मा उससे अलग है। शरीर का परिवर्तन हो रहा है, और पुनः जब शरीर मृत्यु प्राप्त होती है तो फिर से एक नया शरीर उसको मिलता है। जैसे चांद फिर से पूर्णिमा के दिन, अमावस के बाद फिर से वृद्धि पाके पूर्णिमा का पूर्ण चांद बन जाता है। तो इससे हमको ज़्यादा
विचलित नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अरे ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। परिवर्तनशील हर एक चीज़ है, तो परिवर्तन को हमको अपनाना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। जो अगला जो गुरु हैं जिनसे हमारे जो अवधूत ब्राह्मण हैं उनको सीख मिलती है, वो है कबूतर। तो कबूतर की कहानी बहुत ही सुंदर है। एक नर कबूतर है, एक मादा कबूतर है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं एवं एक छोटा सा परिवार बनाते हैं अपना। इसमें छोटे छोटे अंडों से छोटे छोटे कबूतर के बच्चे पैदा होते हैं। एक सुंदर सा घोंसला बनाते हैं एक वृक्ष के ऊपर, और मादा रहती है अपने छोटे बच्चों के पास, एवं जो पुरुष कबूतर रहता है, नर कबूतर रहता है, वो जाता है बाहर चीज़ों को या खाद्य पदार्थ को संग्रह करने के लिए एवं वापस आके अपने बच्चों को वो खिलाता है। और इस तरह से बहुत ही खुशहाली से, बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे के साथ प्रेम संपर्क करके बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है सब उन सारे लोगों को एक दूसरे के साथ। विशेषकर नर एवं मादा कबूतर को जब बच्चे पैदा होते हैं तब उन दोनों का लगाव और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको लगता है कि ये सारे हमारे हैं, ये सारे अपने ही हैं। और फिर क्या होता है, फिर एक दिन एक शिकारी आता है, और शिकारी क्या करता है, वो देखता है कि किस प्रकार चीज़ें हो रही हैं उस घोंसले के आसपास। वो देखता है कि नर पहले उड़ के चला जाता है, फिर मादा थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अलग होती है घोंसले से, और उस वक्त वो जाल डालता है और सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कबूतर के, वो सब फंस जाते हैं उस जाल में। जब वो फंस जाते हैं तब जो मादा रहती है, तो मादा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाती है, और पीड़ित होके वो बिल्कुल अपना सूझबूझ खो देती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लगाव रखती है अपने बच्चों के साथ, अपने जो पति है उसके साथ, जो नर कबूतर है उसके साथ, कि वो दिमाग नहीं चलाती, और नहीं चला के वो बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद जाके और फंस जाती है उस जाल में। और इसको देख के क्या होता है, जो नर कबूतर है वो भी पूरी तरह से भ्रमित होके, उसको चाहिए था कुछ और करना कि किस प्रकार उन सारे चिड़ियों को बचाए, लेकिन वो भी फंस जाता है उस जाल में, क्योंकि उसको लगता है कि इनके साथ मुझे रह के इनको बचाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब परिवार के अंदर या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा भौतिक लगाव बढ़ जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, या शास्त्र हमें ये नहीं कहता है कि परिवार का होना, लगाव का रहना परिवार में अच्छा नहीं है, लेकिन लगाव होना चाहिए कृष्ण भगवान को केंद्र करके, जहाँ हम ये समझें कि हमारे जितने भी ये परिवार के लोग हैं, सज्जन हैं, वो भगवान की ही देन है हमारे जीवन में, एवं हमें वो एक एज ए गिफ्ट मिले हैं ये सारे लोग, एवं हमें उनका देख रेख करना चाहिए ये समझ के कि ये जो गिफ्ट मिला है मुझे भगवान से, हम किस प्रकार बहुत अच्छे तरीके से इनकी सेवा कर सकते हैं। जब ऐसा मनोभाव रहता है तब गृहस्थ आश्रम जो रहता है वो बहुत ही सुंदर एवं खुशहाल हो जाता है। लेकिन जहाँ हम लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इमोशनल अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, तब हमें ही ज़्यादा दुख होता है। आप सोचिएगा इसके बारे में अवश्य। आप जहाँ जहाँ जाके जिस रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड हो जाते हैं, वो इमोशनल बॉन्ड को फिर छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। हर एक चीज़ परिवर्तनशील है, जो भी कुछ आज है वो कल नहीं रहेगा, यही नियम है प्रकृति का। तो ये याद रखिए कि हो सकता है समय हमको अलग कर दे उस इंसान से या उस वस्तु से, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परिस्थिति हो जहाँ पे हम लोग का झगड़ा हो, अनबन हो और हम अलग हो जाएं। तो कभी भी किसी भी चीज़ के प्रति अंधा जो लगाव है वो नहीं रखना चाहिए। लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये जान के कि ये सारे जितने भी लोग हैं कितने सुंदर तरीके से ये सारे कृष्ण के ही अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं, एवं उस तरह से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा का भाव
प्रेम का भाव रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन वो प्रेम आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए। तब आप देखेंगे पारिवारिक जो खुशहाली है वो बनी रहती है, वरना संतुलन बिगड़ सकता है और बिगड़ जाता है। जो अगला गुरु है वो है अजगर। आप देखेंगे अजगर एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता खाद्य को संग्रह करने के लिए। वो एक जगह चुपचाप रहता है और उसके आसपास अगर कुछ आता है खप करके वो उसको खा जाता है, लेकिन खुद से वो जाके बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करता है। अजगर से हमें ये सीख मिलती है कि किस प्रकार हम आध्यात्मिक चीज़ों पे ज़्यादा प्रयास रखें एवं जो जड़ जागतिक या भौतिक चीज़ें हैं उनके प्रति उतना प्रयास दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमको मिलना है थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा एंडीवर जिसको बोलते हैं अवश्य करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ओवर एंडीवर कर रहे हैं। ओवर एंडीवर मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो प वर्ग है प फ ब भ म ये हो सकता है। प क्या है, प है परिश्रम। प फ फ है इतना परिश्रम कर रहे हैं कि मुंह से एकदम फेना निकल जा रहा है, फ है फेना। प फ ब ब है कि हम अपना बुद्धि एकदम भ्रमित कर लेते हैं कि इतना परिश्रम करते हैं कि आध्यात्मिक तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देते। भ यानी भय फिर उत्पन्न हो जाता है। ब से एक और चीज़ है कि हमारा बंधन हो जाता है उस चीज़ के तरफ, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं भौतिक चीज़ों के लिए कि जब वो चीज़ मिलती है तो बंधन या अटैचमेंट हो जाता है। और जब बंधन या अटैचमेंट होता है तब फिर भय, भ से भय भी उत्पन्न होता है कि अरे कहीं ये मेरे से चला ना जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भय के साथ हार्ट अटैक, मृत्यु भी हो सकती है। तो परिश्रम उतना करना चाहिए कि हम उस चीज़ को संग्रह कर सके। बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं बंधना है हमको, जो जड़ जागतिक या भौतिक चीज़ें हैं उनके साथ। अजगर वृत्ति इसको बोलते हैं। शास्त्र में भी बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। ये जो 6 चीज़ें हैं जिसमें एक है प्रयास, अत्यंत ज़्यादा एंडीवर करना या प्रयास करना भौतिक चीज़ों को पाने के लिए। तो जहाँ हम इतना समय लगा रहे हैं इन सब भौतिक चीज़ों के पीछे, याद रखिए उतना ही समय हम कम लगा रहे हैं आध्यात्मिक चीज़ों के लिए। एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत आवश्यक है। हमको ऐसा भी नहीं है कि भौतिक चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम ये कलयुग में हैं तो कुछ कुछ हिसाब से भौतिक चीज़ों का होना, भौतिक चीज़ें करना भी आवश्यक है हमारे लिए। हम उस स्तर पे भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें। भौतिक चीज़ें कीजिए, लेकिन उनके साथ अत्यधिक ज़्यादा परिश्रम प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी को कहते हैं अजगर वृत्ति। जितना मिल रहा है संतुष्ट रहिए। अगर भगवान को देना होगा, भगवान स्वयं आपको देंगे, उसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट या अगला जो गुरु है वो है समुद्र। आप देखेंगे समुद्र, जितनी भी नदियां हैं, नदियां बह के वहाँ पहाड़ से चालू होती हैं एवं बह के समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं। लेकिन इतने सारे नदियों का पानी वहाँ पे आने के बावजूद जो लेवल है, जो स्तर है समुद्र का, वो उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी गिरता जा रहा है और समुद्र का पानी भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। समुद्र स्थिर रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचा या नीचा नहीं होता। हाई टाइड लो टाइड अलग चीज़ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो पानी आके गिर रहा है नदी का, उससे समुद्र का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं होती है। इससे हमको ये सीख मिलती है कि दुख और सुख, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ये आती और जाती रहेंगी। हमको अपने मन को स्थिर रखना है। जब हम अपने मन को स्थिर रखेंगे तब जाके हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम लोग का मन
चंचल हो जाता है, विमोहित हो जाता है, जब परिस्थितियां अलग अलग मिलती हैं, तब जाके आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर, आध्यात्मिक सोच के ऊपर हमारा बस नहीं रहता है और हम पूरे तरीके से मन के वशीभूत हो जाते हैं। समुंदर से हमें ये सीख मिलती है। अगला है भंवर। भंवर से आप देखेंगे, भंवर कई सारे पुष्प या फूलों के ऊपर बैठता है और उसमें से थोड़ा 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 करके वो मधुपान करता है और फिर वो उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें चाहिए कि विशेषकर साधु को चाहिए कि थोड़ा सा हर दिन संग्रह करके उतने में ही अपना गुजारा करे, जिसको माधुकरी भी बोलते हैं। वृंदावन में माधुकरी का बड़ा चलन है। जितने भी साधु और बाबा जी हैं वो माधुकरी करते हैं। तो माधुकरी करके क्या करना चाहिए हम लोगों को कि साधु जैसे है, साधु की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने एक सेवक गोविंद घोष के साथ वृंदावन की तरफ जा रहे थे जंगलों के बीच से। और तब क्या हुआ, तब उन्होंने एक बार उनसे कहा कि दोपहर के भोजन के उपरांत कि कुछ अगर मुख शुद्धि के लिए कुछ मिल जाए, हरितकी एक चीज़ है, हरितकी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो उनका सेवक पास के गांव में जाता है एवं वहाँ से पूछ के कि मेरे बाबा को थोड़ा हरितकी चाहिए, महाप्रभु को आप थोड़ा हरितकी दीजिए। और उसके मन में ऐसा लगता है कि यहाँ पे हरितकी मिल रही है, क्या पता हम जब चल रहे हैं, ये तो एक जर्नी है जो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग जब जाएंगे आगे चल के अगर महाप्रभु को चाहिए रहेगा तो मैं कहाँ से उनको लेके आके दूंगा वो हरितकी। तो मैं एक काम करता हूँ, गोविंद घोष को ऐसा लगता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा हरितकी लेके अपने पास रख देता हूँ, थोड़ा सा महाप्रभु को देता हूँ, थोड़ा सा अपने पास रहेगा, जब भी उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो बहुत ही आसानी से मैं उनको फिर दे सकता हूँ। ये सोच के उसने थोड़ा बहुत ज़्यादा हरितकी ले लिया। तो उस दिन जाके उसने महाप्रभु को दे दिया। अगली बार जब महाप्रभु उससे पूछे तो महाप्रभु ने देखा कि पिछली बार वो थोड़ा सा ज़्यादा समय उसको लगा था, इस बार बहुत जल्दी वो जाके हरितकी लेके आ गया है। तो महाप्रभु ने तब पूछा कि गोविंद ऐसा कैसे हुआ कि तुम, महाप्रभु हालांकि स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनको तो सभी कुछ पता है, वो तो परमात्मा के रूप में हर एक प्राणी के साथ हैं, आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा ही रहते हैं और उनको हर एक चीज़ का पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या किसके मन में चल रहा है। हालांकि उनको सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा कि क्या हुआ, कि इतने जल्दी कैसे तुम लेके आ गए आज। और जब गोविंद घोष ने बोला कि उसने ज़्यादा संग्रह करके रखा था, तब महाप्रभु ने बोला कि ये तो साधु की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए क्योंकि तुमने संग्रह की प्रवृत्ति रखी है तो तुम गृहस्थ बनो, तुम साधु नहीं बन सकते, तुम मेरे साथ और नहीं रह सकते। तो इस तरह से साधु को विशेष कर चाहिए कि मधुकरी करके, इसी चीज़ को जो मधु थोड़ा थोड़ा करके पान करते हैं उसी चीज़ को बोलते हैं मधुकरी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मधुकरी करके आप क्या करो, साधु को चाहिए कि उसी में संतुष्ट रहे। अगले दिन जब मिलेगा फिर से अजगर प्रवृत्ति, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी संतुष्ट हैं हम। जितना मिलेगा भगवान उतना ही हमको देना चाहते हैं। भगवान अगर चाहते हैं कि हम भूखे रहें तो साधु को चाहिए कि वैसा ही मन स्थिति रखे। ये साधु के लिए बहुत आवश्यक है, विशेषकर साधु के लिए ये सीख अवधूत ब्राह्मण को मिलती है। और एक और चीज़ जो भंवर से हमको सीख मिलती है कि साधुओं को चाहिए कि विभिन्न शास्त्र से थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ संग्रह करके बहुत ही सुंदर मीठे मधु के रूप में हर एक को वो प्रदान करे। एक तरह का मक्खी है जिसको बम्बल बी या भंवर बोलते हैं, वहीं दूसरे तरीके की जो मक्खी है जिसके बारे में अगला जो दो है, एक है मधुमक्खी और दूसरा है मधुचोर। इनसे क्या क्या सीखने को मिलता है, तो ये रिलेटेड है। मधुमक्खी क्या करती है कि बहुत ज़्यादा मधु वो संग्रह करती है अपने जो हाइव है,
जो उसकी मधुशाला है, वहाँ जाके वो बहुत सारा मधु संग्रह करती है। तो साधुओं को विशेषकर नहीं चाहिए ये करे, गृहस्थ को भी, भक्तों को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सेस, जिसको बोलते हैं अत्याहार, उस रूप में संग्रह नहीं करना चाहिए, होर्डिंग नहीं करना चाहिए हमको चीज़ों को। तो मधु बहुत परिश्रम करके वो संग्रह करता है, लेकिन अंततः मधु का चोर आता है, एक आदमी आता है, एक इंसान आता है और आके उसका तोड़ के वो सारा मधु वो चुरा के लेके चला जाता है। तो ये सीख हमको मिलती है मधुमक्खी से एवं मधु के चोर से। अगले जो गुरु हैं वो हैं, एक साथ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी एक दूसरे के साथ संपर्क रख रहे हैं। तो एक है पतंग, या कोई वो जो कीड़ा होता है उड़ने वाला, जो प्रकाश के तरह धावित होता है, जहाँ भी उसको लाइट दिखती है वो तुरंत लाइट के तरफ जाता है, उसको पतंग बोलते हैं। तो पतंग, हिरन, हाथी एवं मछली, ये चारों जो जीव हैं वो 4 अलग अलग इंद्रियों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे जो पतंग है, पतंग अपनी दृष्टि से जब वो आग को देखता है तो आग को देख के उसके तरह धावित होता है और फिर अंततः जल के वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार बहुत सुंदर बांसुरी की आवाज़ से हिरन अपने जब सुनती है कानों से तो उसके तरह धावित होती है एवं तब जाके शिकारी उसको जकड़ लेता है। हाथी भी जब मादा हाथी की आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि उसको थोड़ा स्पर्श करें, थोड़ा अच्छा लगेगा हाथी को, तो वो हाथी चलता है और उसके लिए एक बड़ा गड्ढा खोद के रखते हैं जो शिकारी होते हैं हाथी के, और अंततः वो भी जाल में फंस जाता है। और लास्ट जो है वो है मछली। मछली को भी आप एक चारा डाल के मछली फिर फंस जाती है और इस तरह वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, इंद्रियों का जो ये वेग है, जिसको बोलते हैं वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयत धीरात सर्वम अपिबम पृथ्वीम स शिष्यात। शास्त्र बोलते हैं ये जो वेग हैं, ये जो इंद्रियों के वेग हैं, इनको हमको टॉलरेट करना, सहन करना सीखना चाहिए और धीरे 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 सहन करके हम इनको काबू में भी रख पाएंगे। इंद्रियों को काबू में रखना एक भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम लोग हर एक चीज़ पे धावित हो जाएंगे तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो अगला गुरु है वो, उसकी कहानी बहुत निराली है। वो एक वेश्या है जिसका नाम है पिंगला। पिंगला क्या करती है कि रात को, शाम को वो बहुत सुंदर से सजती धजती है एवं ग्राहकों के आने के लिए वो अपने घर के सामने चौखट पे खड़ी रहती है सज धज के कि कोई ग्राहक आए और उसका कुछ इनकम हो। लेकिन उस रात, वो पूरी रात वो ऐसे सज के, इतना परिश्रम करके वो सजती है और खड़ी रहती है, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। तो अंततः उसको जो वो आशा रहती है वो पूर्णतः टूट जाती है, उसकी आशा, और इतना ज़्यादा टूटती है कि वो वेश्या एकदम 180 डिग्री चेंज हो जाती है एवं उसको समझ में आ जाता है कि ये जो मैं आशा रख रही हूँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और वो अपने सारे जितने भी एंडिवर्स हैं, जो भी करती हैं, परिश्रम करती है, वो आध्यात्मिकता के तरफ निकल पड़ती है। तो इससे हमको ये सीखना है कि आशा, जो हम भौतिक चीज़ों से आशा रखते हैं, वो ही हमारे दुख का, बड़े दुख का कारण बन सकता है। आशा ही परमम दुखम। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जिसको बोलते हैं लोगों से या भौतिक चीज़ों से, ये रखना ठीक नहीं है हमारे लिए। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि आशा उतनी रखिए जितना सेटिस्फाई हो उस चीज़ से। ज़्यादा आशा रखने की ज़रूरत नहीं है भौतिक चीज़ों से। आशा अगर करना ही चाहते हैं किसी से तो भगवान से आशा कीजिए, क्योंकि अगर कोई दे सकता है आपको कुछ या कुछ कर सकता है आपके लिए,
वो सिर्फ भगवान है, और कोई किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है जो भगवान में क्षमता है। जो अगला गुरु है वो है एक पक्षी जिसका नाम है कुरर। कुरर एक बहुत ही छोटी पक्षी है जो मांसाहार करती है। तो कुरर पक्षी एक बार क्या देखती है, कुरर पक्षी देखती है एक छोटा सा मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और वो जाती है उस मांस के टुकड़े को लेने के लिए और खाने के लिए। तभी उसको दिखता है कि एक चील की भी नज़र है उस मांस के ऊपर। अब उसको समझ में आता है, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान रहता है ये कुरर पक्षी। और कुरर पक्षी क्या करता है, उस मांस के टुकड़े को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि अगर ये मांस का टुकड़ा मैं नहीं छोड़ा, उसको पकड़ा रहा मगर मैं, तो उस मांस के टुकड़े के साथ साथ वो बड़ा विशाल चील मुझे भी खा जाएगा। उसी प्रकार हमें भी ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आसक्ति किसी चीज़ के साथ अच्छा नहीं है। हमको आसक्ति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी आसक्ति ही हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है। एक भक्त के लिए ये भौतिक आसक्ति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हालांकि जो पहले के गुरु हैं उनमें भी ऐसे कुछ इंटर रिलेटेड जो सीख है वो मिलती है, लेकिन विशेषकर कुरर पक्षी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें त्याग किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से वो मांस का टुकड़ा को त्याग कर देती है ताकि वो जीवित रहे। वैसे ही हमको जो आसक्ति हमारी है, हमें कोशिश करना चाहिए कि उसका हम त्याग कर दें। तो ये हमको कुरर पक्षी से सीख मिलती है। अगला जो सीख मिलता है वो एक बच्चे से है। आप देखेंगे जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको कोई चिंता नहीं रहती है। हम लोग को भी कभी कभी लगता है जब हम लोग छोटे बच्चे थे कितना अच्छा था, क्योंकि माँ बाप ही हमारे जितने भी सामग्री थी जो हमारे निर्वाह के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें दे देते थे हमको, और हमें ज़्यादा परिश्रम या ज़्यादा टेंशन, इतना स्ट्रेस, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बचपन ही सबको अच्छा लगता है। जिस प्रकार बच्चा ये जानता है कि माँ बाप तो हैं, तो एकदम निर्भरशील रहता है माँ बाप पे और टेंशन नहीं करता, उसी प्रकार एक भक्त को चाहिए कि जब कुछ भी चीज़ बिगड़ जाए उसे भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। उसको निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे हमारे लिए वो अच्छा ही रहेगा। अगला जो सीख हमको मिलता है वो है युवती से। तो एक बार क्या हुआ, एक युवती के घर पे उसको देखने के लिए लड़के वाले आए, और ऐसे समय पे आए जहाँ पे बाकी सब जो लोग थे तो घर पे वो नहीं थे। तो युवती उनको बहुत अच्छे से बैठा के वो रसोई में गई। रसोई में जाके वो कुछ खाद्य सामग्री बनाना चालू की। उसके हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी, जिसके वजह से छन 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 बहुत आवाज़ हो रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि लड़के वालों को, वो भी बहुत बुद्धिमान है, उसको लगा कि लड़के वालों को ऐसा ना लगे कि हम लोग एकदम गरीब हैं, घर में नौकर चाकर नहीं हैं और सब कुछ हम लोग खुद अपने हाथों से ही करते हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो वो क्या करती है, वो एक एक चूड़ी रख के अपने हाथ में बाकी सारी चूड़ियों को वो तोड़ देती है। कांच की चूड़ियाँ रहती हैं तो वो सारी चूड़ियों को तोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार ये जैसे चूड़ियाँ आवाज़ करती हैं एक दूसरे के साथ भिड़ के, वैसे ही जो भौतिक या जड़ जागतिक मानसिकता के लोग हैं जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, जैसे चूड़ियाँ एक दूसरे के साथ संपर्क में आके छन 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 आवाज़ करती है और उसका कोई मायने नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार जो ये रहते हैं, जो जड़ जागत के भौतिक लोग रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ आते हैं, जुड़ते हैं और भौतिक चीज़ों के बारे में ही चर्चा करते हैं, जिसको कई बार कहा जाता है पीएनपीसी। हम लोग बहुत बार पीएनपीसी कहते हैं, परनिंदा पर चर्चा। बहुत ही चटपटा अच्छा लगता है सबको करना, लेकिन क्या उससे किसी को फ़ायदा होता है? उससे बल्कि और ऐसा होता है कि हमारा मन दूषित हो जाता है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है हमारे मन में। तो जो युवती है उसकी चूड़ियों से ये हमको सीख मिलती है कि हमको पीएनपीसी नहीं करना है। जब बात करेंगे हमको कोशिश करना है दूसरों को प्रेरित करने के लिए कि हम किस तरह भगवान की सेवा करें। आप देखेंगे
अगर इस चीज़ को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा झगड़े भी नहीं होंगे। जैसे ही आप भौतिक चीज़ों के बारे में चर्चा करने लगेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, दूसरा इंसान भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा और फिर मतभेद हो जाएगा और झगड़ा भी हो जाएगा। जो अगला गुरु है वो है एक लोहार जो बाण बनाता है, एरोज, बाण बनाता है। तो जब लोहार बनाता है तो लोहार बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से वो लोहार बना रहा था, तभी एक राजा की पलटन जा रही थी वहां से, बहुत ही गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़ा पालकी बहुत कुछ चल रहा था उस राजा के पलटन में। पर क्योंकि लोहार एकदम मग्न था अपने काम में, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं हुआ और वो बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं हुआ राजा की जो पलटन जानी है उसके सम्मान में। इससे हमको ये सीख मिलती है कि हम जब भक्ति करते हैं तो एक निष्ठ होके, फोकस्ड होके हमको भक्ति करनी चाहिए। आप कभी कभी देखेंगे कि राजस्थान या किसी गांव में जो औरतें रहती हैं वो एक के ऊपर एक मटका अपने सिर के ऊपर लेके जाती हैं और यहाँ वहाँ की बातें करते हुए जाती हैं, लेकिन उनका मन उस मटके की तरफ ही रहता है हमेशा। हालांकि वो जड़ जागतिक चीज़ें ही कर रही हैं, भौतिक चीज़ें ही बातें कर रही हैं, लेकिन उनका मन रहता है कि मेरा जो गगड़ी है, जो ऊपर सिर के ऊपर जो घड़ा है, वो गिर के टूट ना जाए। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग भौतिक जीवन में आसपास हम लोग जो बिजनेस या जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, वो करते हुए भी हमारा मन हमको रखना है श्री गोविंद श्री कृष्ण के चरण में, तब जाके सब कुछ हमारा अच्छा और शांत रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। अगला जो है वो सांप है। सांप एक ऐसा प्राणी है जो अकेला रहता है, वो कब क्या कर दे किसी को समझ में नहीं आता। तो वैसे भी हमें भी गंभीर बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबको सब कुछ बोल दे। विशेषकर साधुओं को चाहिए कि वो डिटैच्ड होके, अलग होके रहें और किसी के साथ बहुत संपर्क में आके बहुत घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं। ये साधुओं की प्रवृत्ति होती है। तो ये सांप से जो सीख मिलती है विशेषकर साधुओं के लिए है। जो अगला है वो है मकड़ी। मकड़ी आप देखेंगे एक जाल बुनती है बहुत सुंदर से और उसमें कीड़े फंसते हैं, फिर उन कीड़ों को वो खाती है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है उस जाल को वापस अपने अंदर सीमित कर लेती है। तो उसी प्रकार हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान, जो परमेश्वर भगवान है, वो भी इस पूरे भौतिक जगत को, इस जड़ जगत की रचना या सृष्टि किए हैं ठीक एक जाल के तरह। एवं जब उनकी लीला समाप्त हो जाती है, जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो विध्वंस होता है एवं सारी चीज़ें उनके अंदर फिर से सीमित हो जाती है। उत्पन्न भी हुए हैं भगवान से और जाना भी भगवान के पास ही है। तो ये हमको सीख मिलती है मकड़ी से। जो अंतिम गुरु है जिससे हमको सीख मिलती है वो है एक हड्डा या वॉस्प। एक वॉस्प आप देखेंगे एक छोटे से कीड़े की तरफ का पीछा करते 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 जाती है एवं एक छोटा सा वॉस्प का एक होल रहता है, उसके अंदर वो घुस जाता है, कीड़ा बंद कर लेता है ताकि उसको कोई हानि ना पहुंचे। लेकिन अंदर वो रह के भी वो कीड़ा वो हमेशा सोचता रहता है उस वॉस्प के बारे में कि वो वॉस्प मुझे कहीं मार ना डाले, और ऐसे सोचते 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 वो मर जाता है। और जब मृत्यु के समय आप जिसके बारे में भी सोचेंगे वही शरीर आपको पुनः मिलती है अगले जन्म में। तो अगले जन्म में वो कीड़ा पैदा होता है वॉस्प के रूप में। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चाहिए कि अगर सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है तो भगवान के बारे में चिंता कीजिए, भगवान की लीलाओं के बारे में चिंता कीजिए, उनके भक्तों के बारे में चिंता कीजिए, किस तरह से अपने साधना को, जप को, कीर्तन को और अच्छा करेंगे, इसके बारे में चिंता कीजिए। तो क्योंकि हमको पता नहीं कि मृत्यु कब हमारे सामने आ जाए, और जब भी आए, क्योंकि हम हमेशा भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं तो हम भगवान के धाम बहुत आसानी से जा सकें। तो ये थी चंद्र शाखा न्याय। कितने अच्छे तरीके से
कितने सरल तरीके से देखिए 24 उदाहरणों के द्वारा कितना कुछ हमको सीखने को मिला है, जो हम अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस सेशन का अंत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस सीख को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में लगाने की कोशिश अवश्य करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।